ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से जीवन संजीवनी श्रीमद् भागवत गीता के सफल व्यवहारिक जीवन सूत्र के एक और प्रसंग को लेकर हाजिर हूँ। तो हम लोग जो है इस पुस्तक के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता को संक्षिप्त फॉर्म में आ, सुन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इसी सीक्वेंस में कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी का वन आगमन होता है और यह समाचार सुनकर युधिष्ठिर जी शोक में डूब जाते हैं, जिसके बाद नारद जी द्वारा उन्हें ज्ञानोपदेश दिया जाता है। तो अगर आपने ये नहीं सुना है तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि पहले आप ये सेशन सुनिए, प्रसंग सुनिए, फिर आप आगे कंटिन्यू करिए, तभी आपको सीक्वेंस में पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए। आज मैं आपको बताऊंगा अर्जुन का युधिष्ठिर को यदुवंश के नाश और भगवान श्री कृष्ण के महापरायण की सूचना देना। ठीक है, तो ये सेशन मैं आज को आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुनिए। एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय सिया राम हनुमान जी, जय गुरुदेव जी, जय श्री पार्वती माता की जय। अर्जुन का युधिष्ठिर को यदुवंश के नाश और भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण की सूचना देना। स्वजनों से मिलने और भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीतने पर अर्जुन वहां से नहीं आए तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। उन्हें भयंकर अपशकुन दिखने लगे। काल की गति बदल गई, ऋतु चक्र गड़बड़ा गया। युधिष्ठिर ने देखा कि लोग बड़े क्रोधी, लोभी और आत्मपरायण हो गए हैं। वे अपने जीवन निर्वाह के लिए पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे। मनुष्यों का व्यवहार छल कपटपूर्ण हो गया है। मनुष्यों का व्यवहार छल कपटपूर्ण हो गया। माता पिता, पति पत्नी और भाइयों में कलह क्लेश रहने लगा। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भाई लगता है पृथ्वी पर अधर्म पैर पसारने लगा है। कहीं देवर्षि नारद जी द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें कि भगवान लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। भयंकर उत्पातों को देखकर युधिष्ठिर मन ही मन बड़े चिंतित हो रहे थे कि उसी समय द्वारिका से लौटकर अर्जुन वहां आ पहुंचे। उनका मुंह उदास था, शरीर कांतिहीन हो रहा था तथा आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आकर युधिष्ठिर के चरणों में आ गिरे। अर्जुन की यह स्थिति देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक तो हैं? हमारे सभी स्वजन द्वारिका में सकुशल से तो हैं? कुशल से तो हैं? युधिष्ठिर ने ऐसे अनेक प्रश्न अर्जुन जी से पूछे। अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं, मुझे तो अर्जुन श्री कृष्ण ने ठग लिया। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया, मैं तो लुट गया। जिन प्रभु के आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में मैंने मत्स्य भेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया, जिन्होंने मेरा सारथी बनकर हमें युद्ध में विजय दिलाई, जिनके बल से मैं सशरीर स्वर्ग जाकर दिव्यास्त्र लाया, और मैं कहाँ तक कि उनकी कृपा के उपकार गिनाऊं, जिनकी कृपा से आज तक जीवन में मैं कभी पराजित नहीं हुआ। आज उनके मेरे साथ ना रहने से मैं पूरी तरह निर्बल, असहाय, श्रीहीन एवं कांतिहीन हो गया हूँ। आज द्वारिका से लौट रहा था तो लोगों ने मुझे लूट लिया, जबकि वही मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण है, वही रथ है, वे ही घोड़े और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु आज कृष्ण के बिना एक ही क्षण में उसी प्रकार सारहीन हो गए जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। महाराज, मुझे लगता है कि मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, वह शक्ति द्वारकाधीश की थी और उनके जाने से वह शक्ति चली गई। अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के उपकारों का याद कर करके रो रहे हैं। स्वयं कोई बुद्धिमान एवं समझदार कहने वाले मनुष्य जैसा नादान एवं नासमझ जीव
दुनिया में और कोई नहीं है। अपने अहंकार में वह इतना पागल हो जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है और स्वयं को ही हर कार्य का कर्ता धर्ता मान लेता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मनुष्य का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं अस्तित्व परमात्मा के कारण ही है। उसके बिना मनुष्य अस्तित्वहीन है, प्राणहीन है। अनेक पद, धन दौलत, वैभव, सौंदर्य, बुद्धि एवं ज्ञान के मद में व्यक्ति ऐसा डूब जाता है कि यह सब स्वयं का ही अर्जित मान लेता है। उसके पीछे क्रियाशील दिव्य परमात्म शक्ति की ओर कभी वह ध्यान ही नहीं देता है। परमात्मा के बिना मनुष्य शून्य है। जरा गंभीरता से चिंतन करें कि जीवन में हमारा क्या है। हम अपने सौंदर्य एवं रूप लावण्य पर इतलाते हैं, पर किसी भी दिन प्रातः जागने पर हमारा यह सुंदर शरीर रोगग्रस्त पाया जा सकता है। किसी अग्नि दुर्घटना में चेहरा झुलसकर बदसूरत हो सकता है। हम अपनी बुद्धि और ज्ञान का घमंड करते हैं, पर एक सुबह पाते हैं कि सब कुछ विस्मृत हो गया, स्मृति लुप्त हो गई। यहाँ तक कि अब अपने ही परिजनों को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। धन दौलत घमंड करने वाला पाता है कि देखते देखते पल भर में बाढ़, भूकंप या अग्नि में सब स्वाहा हो गया। धन दौलत, परिजन, सब कुछ काल कवलित हो गया, काल के गाल में समा गया। रात्रि में कोई व्यक्ति मंत्री या अफसर के रूप में सोता है, पर सवेरे उसका पद चला जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण संसार में हैं और नित्य प्रति ऐसी घटनाएं हमारी आंखों के सामने घटित हो रही हैं। और तो फिर हम आप किस चीज का अहंकार कर रहे हैं? धन, वैभव, बुद्धि, रूप, सौंदर्य, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ उस परमात्मा की कृपा से मिलता है और उसकी इच्छा तक ही हमारे पास हैं और हम आप हैं। जो अहंकार के मद में चूर हो, इन उपलब्धियों को स्वोपार्जित मानकर इतरा रहे हैं। अर्जुन के साथ हुई यह घटना हमें सावधान करती है कि सब कुछ परमात्मा की देन मानो। उसी के अनुग्रह से हम हैं, उसी की कृपा से हमारा सब आता। उसे कभी ना भूलो। भागवत कितना सुंदर सार्थक संदेश अहंकारी मनुष्य को दे रहा है। जिस क्षण भगवान अपनी कृपा का वरद हस्त हमारे सिर से हटा लेंगे, उसी क्षण हम शून्य हो जाएंगे। मनुष्य की सारी शक्ति परमात्मा की ही शक्ति है। नेक्स्ट प्रसंग है दोस्तों, समझ शक्ति परमात्मा की ही है। तो ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो एक बार दोस्तों बोल दीजिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो।